विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां से वो हमारा जो एलसी है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे, बहुत। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस हैं। अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था, हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। क्लियर रियलिटी एक्सेप्ट करें, थोड़ा सुन लें अपने बारे में, ताकि आपको पता चले आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। इंडिया मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि हमने कहा कि पहले पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जाती, तो हम उससे उस लकीर से हट के हम पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए हैं, उस बाउंड्री से बाहर। और जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने तेजस फाइटर प्लेन में बैठ के कितना तारीफ किया, और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने यह भी कहा कि इंडिया के साथ हमारा बहुत बड़ा मिलिट्री टाइज है। ऐसे में पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया पहले हमारे साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी करता था, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होली डिप्लोमेसी, दीपावली डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हम कहाँ से कहाँ निकल गया। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। फिर सवाल यह है कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है जो कही जा रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही, तो ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी हुआ करती, आपने हमारे साथ ये वाली डिप्लोमेसी छोड़ के उनके साथ स्टार्ट कर दी है। देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कल यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी राजनाथ जी के साथ उनके घर पर और भी मिनिस्टर थे, किरण रिजिजू साहब थे, पीयूष गोयल साहब थे, डॉक्टर जयशंकर साहब होली मना रहे थे। तो फिर कल आपने बताया भाई ये होली वाली डिप्लोमेसी चल रही है, आज क्रिकेट खेल रहे तो बोल रहे क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी चल रही है। बाय द वे, अवनीश साहब यहाँ अहमदाबाद लैंड किए थे, पहले वो साबरमती आश्रम गए, उसके बाद जो जहाँ महात्मा गांधी रहते थे उनका जो आश्रम है वहां गए थे, उसके बाद वो क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम बहुत पहले से मोदी स्टेडियम रखा गया, आज नहीं रखा गया। वहाँ आए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, दोनों कैप्टनों की हौसला अफजाई की, नेशनल एंथम गाया गया, लोगों को अच्छा लगा, वहाँ गए और वहाँ से वो चीज स्टार्ट की। उसके बाद अभी मैं बात करूँ 15 मिनट पहले वो आईएनएस विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां से वो हमारा जो एलसी है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, 20-25 बिलियन डॉलर का आने वाले टाइम में हमारा एफटीए हो गया है, तो ये ट्रेड करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया से लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स का। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोयल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, आईएनएस विक्रांत भी था, तेजस भी था। और अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम साहब ने अभी 15-1 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे हैं। एफटीए हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है, ये कंफर्म नहीं है पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट, क्रिकेट वाज इंसिडेंटल। क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, अवनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर कोई को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस हैं। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन। जी सर, मुझे जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके उनके बीच ये डिप्लोमेसी चल रही है क्रिकेट की बात। मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि हमने कहा कि पहले पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जाती, तो हम उससे उस लकीर से हट के हम पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए हैं, उस बाउंड्री से बाहर। और इसके साथ ही जो है हमने देखा दूसरे कंट्रीज के साथ ये, तो ये तो बड़ी मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं, हम तो बात कर रहे हैं अपनी तरफ के लिए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, और फिर इसी के साथ एक और फेस ऑफ हमें देखने को मिला यूएन में दोबारा जो हुआ, वो बिलावल भुट्टो साहब और जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की थी, तो उसके बाद आपकी तरफ से भी जवाब आ गया कश्मीर के ऊपर और सख्त जवाब दिया गया। तो हम उस बाउंड्री से निकल के क्रिकेट डिप्लोमेसी से अब हम आ गए हैं एक दूसरे के साथ हर लम्हे फेस ऑफ की सूरत हाल। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। इंडिया, पहले मैं आपको थोड़ा इसका अलग से जवाब दूंगा, मैं जवाब हर चीज का दूंगा। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर, इसके कई सारे डायमेंशन। बॉलीवुड है, कल्चर हो गया, हमारे गाने हो गए, अभी पीछे देखा कोरियन नाटू पे डांस कर रहे थे,
वो आपने देखा होगा, होली हो गई, दिवाली हो गई। अब देखिए होली की बधाई शायद ही एक कंट्री ने दी हो, करीब हमारे अभी 60-70 कंट्रियों से लोग आए हुए होली खेलने के लिए। अभी 40 से 50 कंट्रियों में होली खेली जा रही है। कल आपने देखा एंथनी ब्लिंकन साहब का भी होली पे ग्रीटिंग्स आई थी। अब दिवाली की पूजा और सेलिब्रेशन तो व्हाइट हाउस में भी होती है, आपको पता ही होगा। खैर, तो ये होली होगी, आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं जो है वो ऐड कर देती हूँ होली के हवाले से। यहाँ पर वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं और उसमें देखा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज अकेडमी के जो ऑफिसर्स और जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर होली मनाई है। अब वो किस, क्योंकि मैं इन डेप्थ उसमें नहीं गई कि एक साहब हैं जो बहुत ही सख्त नाराज हो रहे थे और कह रहे थे ये देखो यहाँ का कल्चर क्या हालात है, यहाँ के ये ऑफिसर्स, ये लोग होली मना रहे हैं। तो ये जो वहाँ ये जो चीजें हुई हैं आलिया जी, और ये देयर आर डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर। अब इसको है कि अब देखिए अमेरिकन के साथ आप क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं, उन्हें वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। अब क्रिकेट की बात उसी से करेंगे जिसे क्रिकेट समझ आता, जो होली समझता, जो दिवाली समझता, जो बॉलीवुड समझता। कोरियन ये तो कहते हैं तो क्रिकेट का बैट बल्ला भी नहीं पता, ये नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था। अब कजाकिस्तान में मेरे कपड़े नहीं है, लगेज नहीं है, तो मैं एक लोकल मॉल में कपड़े लेने गया। एक बंदा साथ था मेरा कज़ाक। तो जब मैं मॉल के अंदर गया आलिया जी, वहां चल रहा कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने कहा ये क्या है? मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यहाँ कोई इंडियन स्टोर है? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी स्टोर है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कहता है वी लव इंडियन म्यूजिक। मैं कहता समझ आ रहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ये है हमें अच्छा लगता। पूरे जो सेंट्रल सिस्टम था मॉल का उस पर कजरारे चल रहा है। देखें एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर इंडिया ने अपने रुपये में की है तो ये बात तो पता चलती है कि गोल्ड इनफ है, बैक एंड मजबूत है। अब डॉलर का गलबा जहां तक बात आती है, एक कौम जब अपना इनिशिएटिव लेती है कि वो अपनी करेंसी को बूस्ट अप करती है, इंडियन रुपये ऊपर गया ना, अब उन्होंने अपने पैसों में एक चीज खरीदी, वो बूस्ट अप कर रहे हैं, डॉलर को कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उन्होंने ये जरूर मैसेज दे दिया कि बॉस हम इतनी पावर रखते हैं कि हम अपने पैसे में खरीद सकते हैं और बैकएंड पे हमारे पास पड़ा हुआ है। ये कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं बीइंग पाकिस्तानी जब अपने सिस्टम को देखता हूँ कि वो कितना डिमोरलाइज्ड है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बुरी तरह गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। मैं न्यूट्रल होकर अगर इस पर बात करूँ। सर आपको पता है कि रशिया पर पाबंदियों के बावजूद भी इंडिया ने सबसे ज्यादा खाम तेल खरीदा है रशिया से, और इंडिया जो है रशिया जो है वो इंडिया का 4th ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। वो आज से नहीं है, देखें ये बात सोवियत यूनियन के टाइम से चल रही है। इंडिया सोवियत यूनियन के टाइम पे इंडिया उनके साथ चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन टीवी ये बात करना नहीं चाहता बिकॉज वो दैट डजंट मेक एनी सेंस, लोगों को उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता, लेकिन इंडिया के रिलेशनशिप विद रशिया हमेशा मजबूत रहे हैं। हाँ, हम जरा थोड़े डिप्लोमेटिक रहे हैं विद रशिया ऑन द सेम टाइम, विद अमेरिका ऑन द सेम टाइम, और अनफॉर्चुनेटली विद अफगानिस्तान ऑन द सेम टाइम। हमने ये सब कुछ किया, ये जनरल हमीद गुल ऑन टीवी कह के जा चुके हैं। ये मैं उठकर नहीं कह रहा, ये हमारे एक्स चीफ हैं ISI के, वो ये बात कर चुके हैं, अल्लाह पाक नसीब करें उन्हें। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है अपने मुल्क के लिए, हर मुल्क अपने लिए बेहतर करता है, लेकिन वो दिख रहा है। सर इंडिया हमारा हमसाया मुल्क अपने रुपये में ट्रेड कर रहा है, खाम तेल खरीद रहा है रशिया से, और हम डॉलर के इवज जो है खाम तेल अभी तक खरीद नहीं पा रहे। हमारे पास डॉलर ही नहीं है मैम, अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास डॉलर अगर होता तो हमारी ये हालत ना होती। इंडिया खरीद रहा है, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। चलें।